प्यारे भाइयों बहनों, पीताम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज पर्यावरण की श्रृंखला में आपके लिए लेकर आए हैं एमसीक्यू से संबंधित सारे क्वेश्चंस जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए चलते हैं आज की इस क्लास में क्या कुछ खास होने वाला है। सबसे पहले देख लेते हैं पर्यावरण का एक क्वेश्चन है पहला। पर्यावरण अध्ययन को उस शाखा के रूप में परिभाषित किया गया है जो निम्नलिखित से संबंधित है। पहला है नई सामग्री का डिजाइन, अध्ययन और खोज। दूसरा है मानविकीय, सामाजिक, जैविक और भौतिक विज्ञान का अध्ययन। तीसरा सूचना और भौतिक विज्ञान को शामिल करें। चौथा है प्राकृतिक दुनिया और उसकी अखंडता का मनुष्य को बारे में प्रभाव के बारे में दृष्टिकोण। क्या आंसर होना चाहिए आपका? जी बिल्कुल सही है। जिन भाई बहनों का मेरा आंसर टी आ रहा है एकदम सही है, ये आंसर आपका एकदम सही है। प्राकृतिक दुनिया और उसकी अखंडता पर मनुष्यों के प्रभाव के बारे में दृष्टिकोण ये होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में अल्ट्रावायलेट प्रकाश के अवशोषण के लिए जिम्मेदार ओजोन है? आंसर आपका क्या होना चाहिए, बताइए जरा आंसर। जी, जिन भाई बहनों का आंसर ये आ रहा है एकदम सही है, स्ट्रेटोस्फीयर, इसमें ओजोन परत पाई जाती है। अगला देखते हैं, आदर्श रूप से भारत में वन भूमि का अनुमानित प्रतिशत कितना होना चाहिए? जी बिल्कुल सही है, 33% वन आरक्षित भूमि होना चाहिए, ये आदर्श माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच टू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 57 ऑफ द लार्ज डैम्स? यानी ऐसी कौन सी दो कंट्री हैं जिनमें 57% से ज़्यादा डैम्स हैं लगभग? तो ये आपके सामने चार ऑप्शन है, भारत और चीन, भारत ब्राज़ील, चीन और ब्राज़ील, भारत और जापान। आंसर जिनका ए आ रहा है एकदम सही है, ये आंसर एकदम सही है। जिनका भी अगर आ रहा है भारत और चीन, ये आंसर आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, आवश्यक अधातु खनिज है केरिनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर। दूसरा है सोना, चांदी, प्लेटिनम। तीसरा लोहा, एल्यूमिनियम, जस्ता और तांबा। और चौथा ऑप्शन है कोयला, मिट्टी, सीमेंट, सिलिका। 6 का आंसर जी सही। जिनका आंसर यदि चौथा आ रहा आपका तो सही है, कोयला, मिट्टी, सीमेंट, सिलिका, ये आवश्यक अधातु खनिज हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, एकीकृत फसल प्रबंधन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। पहला ऑप्शन, फसल उगाने के लिए पारंपरिक तरीकों का उपयोग करना। दूसरा है अकार्बनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के विकल्पों का उपयोग करना। तीसरा ऑप्शन दोनों, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका क्या है? जी, जिनका आंसर सी आ रहा है एकदम सही है, सटीक आंसर है, ए और बी दोनों, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी 3 खाद्य पौधों की प्रजातियां दुनिया के खाद्य ऊर्जा सेवन की लगभग 60% यानी 60% आपूर्ति करती हैं? ऑप्शन दिए हैं गेहूं, जौ और जई। दूसरा ऑप्शन है गेहूं, चावल, मक्का। तीसरा है गेहूं, जौ, मक्का और चौथा इनमें से कोई नहीं। आंसर जिन भाई बहनों का आ रहा है बी, तो आप सही हैं, गेहूं, चावल और मक्का ये ऊर्जा सेवन का लगभग 60% आपूर्ति करती हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी जल प्रबंधन का उपाय नहीं है? नहीं की बात की गई है यहाँ, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। ऑप्शन है, पहला है बांध और नहरों को रिसाव को रोकना, बांध और नहरों से रिसाव रोकना पहला है। दूसरा है सतही अपवाह जल की दर को कम करना। तीसरा नगर निगम के पाइपों को नुकसान को रोकना। और चौथा है कुछ बड़ी परियोजनाओं के स्थान पर छोटे जलाशयों का निर्माण करना। जल प्रबंधन का उपाय नहीं है, ये वाला क्वेश्चन है, नहीं वाला है, ध्यान से देखिए। जी, बी नंबर एकदम सही है। जिन भाई बहनों को यदि बी आ रहा है तो ये सही है, सतही
अपवाह जल की दर को कम करना, ये उपाय नहीं है प्रबंधन का। विश्व की वाणिज्य ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत किस तत्व को माना जाता है? कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस या नाभिकीय ऊर्जा। 10th का जिन भाई बहनों का दूसरा नंबर तेल है एकदम सही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डीजल पेट्रोल ये इसी श्रेणी में आते हैं, और ऊर्जा खपत के लिए भी वही है, इसलिए तेल आंसर सेकंड वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला देख लेते। अगला क्वेश्चन है, जैव ईंधन में अल्कोहल के कौन से दो रूप शामिल हैं? इथेनॉल और मेथनॉल। दूसरा एथेनॉल और प्रोपेनॉल मेथनॉल और प्रोपेनॉल, इनमें से कोई नहीं। 11th का आंसर जी सही है, ए नंबर एकदम सही है आपका। 11th का ए नंबर एकदम सही है, ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, इथेनॉल और मेथनॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बायोमास ऊर्जा का विश्व का सबसे बड़ा संभावित स्रोत क्या है? पशु अपशिष्ट, औद्योगिक कूड़ा, कागज उद्योग का रेशेदार अपशिष्ट या फिर चीनी उद्योग का रेशेदार अपशिष्ट, बताइए। बायोमास ऊर्जा का विश्व में सबसे बड़ा संभावित स्रोत क्या है? ये 4 ऑप्शन है जी, बिल्कुल बताइए आप। 12th का जिनका डी आर एकदम सही है, डी नंबर एकदम सही है। चीनी उद्योग का रेशेदार अपशिष्ट जो होता है वो बायोमास ऊर्जा का विश्व का सबसे बड़ा संभावित स्रोत है। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यात्मक पहलू हैं ऊर्जा चक्र, पोषक चक्र, आहार श्रृंखला और सभी। आंसर 13 का जी, जिन भाई बहनों का आंसर डी आ रहा है एकदम सही है। ऊर्जा चक्र, पोषक चक्र और आहार श्रृंखला, ये तीनों ही कार्यात्मक पहलू हैं पारिस्थितिक तंत्र के। अगला है, निम्न में से किसे डेट्रीवोर्स भी कहा जाता है? हर्बीवोरस, डिकम्पोजर, मांसाहारी, इनमें से कोई नहीं, बताइए। जी वो सही है, डिकम्पोजर को हम डेट्रीवोर्स भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, पारिस्थितिक तंत्र में कीस्टोन प्रजातियां क्या हैं? नंबर 1, जिन प्रजातियों का उन्मूलन पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। नंबर 2 है, जिन प्रजातियों के उन्मूलन में पारिस्थितिक तंत्र को लाभ हो सकता है। नंबर 3, वे सभी प्रजातियां जिनका उन्मूलन पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित नहीं करेगा। चौथा, इनमें से कोई नहीं। जी आंसर आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। पहला वाला आंसर इसका सही है, ये पहला आंसर आपका सही है। जिन प्रजातियों का उन्मूलन पारिस्थितिक तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है वो पारिस्थितिक तंत्र में कीस्टोन प्रजातियां हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 16 का है, पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां गलत हैं? गलत के लिए आप चुनना है आपको। भूजल का ह्रास, प्रजातियों का लुप्त होना, वन क्षेत्र की कमी, इनमें से कोई नहीं। जी सही है, डी नंबर आपका, इनमें से कोई नहीं। अगला है, कौन सा तत्व जानवर और पौधों के ऊतकों दोनों का निर्माण खंड है? गंधक, कार्बन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। नहीं वाले क्वेश्चनों को ज़रा ध्यान से पढ़ा करें आप सभी। 17 का वी नंबर एकदम सही है, कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी मानवीय गतिविधि वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के स्तर को कम कर सकती है? वनों की कटाई, पशु का शिकार, खुदाई, ए और बी, सी दोनों क्या? 18 नंबर का सही है पहला, वनों की कटाई। अगला है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी संख्या में परस्पर जुड़ी हुई श्रृंखलाएं मिलकर एक बनाती हैं, क्या बनाती है? नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, वेब भोजन या वेब श्रृंखला। 19th का जी, सी नंबर एकदम सही है। 19th का वेब भोजन, यानी खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल बोलते हैं ना, इसे बोलते हैं खाद्य जाल, खाद्य जाल। ठीक, अगला, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में उगाए जाने वाले वनों के प्रकार क्या कहलाते हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं।
क्या आंसर होगा? जी, जिनका आंसर 20 का बी आ रहा है, एकदम सही है आपका। बी नंबर शंकुधारी वन कहलाते हैं। ठीक है जी। निम्नलिखित में से कौन वन उत्पादों का प्रत्यक्ष उपयोग नहीं है? टोकरी के लिए बांस, दवा, मसूड़ी और रेजिन, चराई के लिए घास। बताइए 21 का। सी नंबर प्रत्यक्ष उपयोग नहीं है भाई, ये वाला सी नंबर। ठीक है। निम्न में से कौन वन उत्पादों का प्रत्यक्ष उपयोग नहीं? मैंने अभी बता दिया इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी वन सेवा है? सतही उपाय वर्षा जल को कम करता है, दूसरा मिट्टी के कटाव को रोकता है, तीसरा स्थानीय तापमान को नियंत्रित करता है, चौथा सभी। 22 का डी सही है आपका। सही है, 22 का डी सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन वन हानि का कारण नहीं है? पहला, लकड़ी का बढ़ता उपयोग, प्रजातियों का लुप्त होना, दूसरा। तीसरा है ईंधन की लकड़ी का व्यापक उपयोग, चौथा खनन, निर्माण, बांध। बताइए 23 का। सही है, 23 का बी नंबर एकदम सही है। 23 का बी नंबर एकदम सही है आपका, ये प्रजातियों का लुप्त होना। अगला है, वन क्षेत्र में कौन से कीट रहते हैं और प्रजनन करते हैं? मधुमक्खियाँ, मॉथ्स, तितलियाँ या सभी। 24 का जी सही है, सभी रहते हैं, ये सभी रहते हैं, इसलिए ये आंसर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ज्वार और बाजरा उन क्षेत्रों में उगते हैं जिनमें उच्च नमी होती है, थोड़ी नमी होती है, नमी नहीं होती है, इनमें से कोई नहीं। 25 का जी बी नंबर आपका सही है, थोड़ी नमी रहती है, वहाँ पे ज्वार बाजरा उगाए जा सकते हैं। ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको आज की श्रृंखला अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।